नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ, जहां बीच सड़क पर कार चालक का स्टंट देखने को मिला है। फरारी कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ है। भोपाल के वीआईपी रोड पर स्टंट कर फरार हुआ चालक। हादसों को न्योता दे रहे स्टंट करने वाले युवक सोशल मीडिया में रील्स बनाने के लिए स्टंट कर रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। ये तस्वीरें सामने आई हैं भोपाल के वीआईपी रोड की। ये तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां पर युवक फरारी से स्टंट करते नजर आए हैं। इस सड़क पर ही ये स्टंट और स्टंट के बाद युवक फरार हुए। न्यूज 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, पहचान हो पाई क्या स्टंट करने वाले युवकों की? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो ये युवक फरारी से स्टंट कर फरार हो चुका है और पुलिस को चाहिए कि ऐसे जो स्टंटबाज हैं इनकी तलाश की जाए, क्योंकि ये दूसरों की जान को जोखिम में डाल सकते हैं। और ये सुपर कार जिस तरह से वीआईपी रोड पर लेकर घूम रहे हैं, आप तो देख सकते हैं किस तरह से ये लोग की जान से खिलवाड़ कर सकते हैं। और इतनी तेज स्पीड में लेकर ये सुपर कार, जिसे फरारी भी कहा जाता है, इसे बड़ी तेजी में लाकर घुमा रहे हैं। और हालांकि कैमरा में पूरी घटना कैद हो गई। अब देखते हैं यात्रा पुलिस क्या इस पर कार्रवाई कर पाती है। प्रशांत, चलिए, शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर रीवा से बड़ी खबर है, जहां कार चालक की भीड़ ने पिटाई कर दी। कार में गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था। तेज आवाज में गाना बजाने पर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो सामने आया है। तो ये बड़ी खबर रीवा से है। रीवा में कार चालक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल कार में तेज गाना बजाने को लेकर कार चालक से लोगों का विवाद हुआ था और इसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें देखिए आप, रीवा से तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ लोग एक युवक की पिटाई कर रहे हैं और जिसकी पिटाई हो रही है वो युवक कार चालक है। तेज आवाज में गाना बजा रहा था कार के अंदर और जब बातचीत मना किया गया तो फिर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद लोगों ने युवक को जमकर पीटा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। लोगों ने मिलकर इस युवक की जमकर पिटाई कर दी। कई लोग मिलकर पीटते हुए से नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें रीवा से सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि युवक से गाड़ी में तेज गाने को लेकर विवाद हुआ था। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए नक्सली हमले का घाव बिल्कुल ताजा है। शहीदों की विधवाओं की चित्कार, अनाथ हुए बच्चों के उतरे हुए चेहरे, गांव में सन्नाटा जहन में घूमता रहता है। हमले में 10 जवानों की शहादत हुई, जबकि एक ड्राइवर की भी शहादत हुई। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नक्सलियों ने हमले की जिम्मेदारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़ाई अब और तेज हो गई है। किसने ये साजिश रची थी? पड़ताल में मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है और उसकी तस्वीर भी सामने आई है। स्क्रीन पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल ये अरनपुर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, नक्सलियों का कमांडर जगदीश। अब जगदीश बस्तर पुलिस की मेन टारगेट पर है। सीएम ने पहले ही कह दिया है कि अब ये लड़ाई अब और तेज हो गई है, सो नक्सल विरोधी अभियान तेज हो चला है। भोपाल की चमचमाती सड़कें और उस पर स्टंट करती है चमचमाती कार। युवाओं पर रील्स का बुखार इस कदर चढ़ गया है कि वे सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही के बीच स्टंट करते हैं और रील्स बनाते हैं, फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर तारीफें लूटने की वाहवाही। तस्वीरें हैरान करने वाली है। काले रंग की ये फरारी कार दूसरी गाड़ियों की तरह ही सफर करती हुई नजर आती है, लेकिन अगले ही पल कार मुड़ती है 180 डिग्री पर और सड़क पर धुआं उड़ जाता है। फिर चकमा देते हुए कार वहां से ओझल हो जाती है। तस्वीरें राजधानी के वीआईपी रोड की है। ऐसे स्टंट हादसों को न्योता देने वाले होते हैं, जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है।
पर उठक बैठक करता ये शख्स को ये सजा नगर निगम ने दी है। गुनाह ये कि इसने खुले में शौच किया और पकड़ा गया। तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां नगर निगम की टीम ने खुले में शौच करते पकड़ लिया और सजा के तौर पर उससे उठक बैठक लगवाई। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लोग कहते हुए दिख रहे हैं कि दीवार पर लिखा होने के बाद भी शख्स ने इसका ख्याल नहीं रखा। आरोप है कि जब उसे समझाइश दी गई तो शख्स ने बदतमीजी भी की, लिहाजा कान पकड़कर सरेरा उसे ये पनिशमेंट दी गई। सूरजपुर इलाके से पकड़ी गई बाघिन को अचानक मार टाइगर रिजर्व यानी एटीआर में छोड़ दिया गया। डीएफओ की मौजूदगी में बाघिन को जंगल में छोड़ा गया। बाघिन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक रेडियो कॉलर भी लगाया गया है, जिससे उसकी मौजूदगी की जानकारी मिल पाएगी। आपको बता दें कि बाघिन ने 1 महीने पहले सूरजपुर के उड़गी ब्लॉक में 3 लोगों पर हमला कर दिया था। इसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद आदमखोर बाघिन को वन विभाग ने ट्रैंक्विलाइज कर काला मंजन गांव के नजदीक के जंगल से पकड़ा था। रेस्क्यू के दौरान बाघिन बुरी तरह घायल हो गई थी। इसके बाद उसे जंगल सफारी भेज दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। अब ये पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए यहाँ बाघों को भी छोड़े जाने की योजना है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज तो बदला, लेकिन रिहायशी इलाकों में हाथियों का आना बदस्तूर जारी है। तस्वीरें कांकेर जिले की है, जहां के चरामा वन परिक्षेत्र के ग्राम जेपरा में दंतायल हाथियों को देखा गया है। इलाके में हाथियों को देखे जाने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। बताया जाता है कि हाथियों ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। इधर वन अमले की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। उन्हें जंगल की तरफ न जाने की हिदायत दी गई है। जिस टावर से हाई वोल्टेज बिजली गुजरती है, उसके पास से गुजरने से भी लोग कतराते हैं। उस टावर पर एक युवक चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देख लोगों में हड़कंप मच गया। पहले तो लोगों ने उसे खूब समझाया, लेकिन युवक उतरने का नाम नहीं ले रहा था। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कई तरह की बातें समझाई, तब जाकर युवक टावर से नीचे उतरा। बताया जा रहा है कि युवक पूरी तरह से नशे में धुत था। नीचे उतरने के बाद पुलिस ने उसे फटकार भी लगाई। हाई वोल्टेज टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा की ये तस्वीरें कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के राजकम्मा की है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने के बाद लाखों छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन छात्रों के लिए जरूरी खबर है, 10th और 12th का रिजल्ट 25 मई तक आने की उम्मीद है। न्यूज 18 से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि 10वीं कक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है। 12वीं की कॉपियां भी जल्द ही जांच ली जाएंगी, फिर एक साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के 18 लाख से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट का इंतजार है। उम्मीद है कि मंत्री के द्वारा दी गई तारीख तक छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। पिछले साल भी दोनों कक्षाओं के रिजल्ट एक साथ जारी किए गए थे। मध्य प्रदेश में भी जगहों का नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। भोपाल नगर निगम ने राजधानी के ऐशबाग स्टेडियम का नाम बदल दिया। नगर निगम में प्रस्ताव पारित करने के बाद इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब स्टेडियम का नया नाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिवंगत कैलाश सारंग के नाम पर होगा और कैलाश सारंग हॉकी स्टेडियम कहलाएगा। इसके साथ ही जहांगीराबाद चौराहे से पुल पात्रा तक के मार्ग का नाम भी बदला गया है। इस मार्ग का नाम अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के नाम पर होगा। इसके अलावा लालघाटी से सुल्तानिया तक मार्ग का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। इस रास्ते को शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव है। इससे पहले निगम ने भोपाल के बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री नगर किया था। मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में शिक्षा विभाग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने फैसला किया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों को तकनीकी शिक्षा भी दी जाएगी।
इसके तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संचार प्रौद्योगिकी पढ़ाई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल इसी सत्र से 9वीं से 12वीं कक्षा में AI और ICT को वैकल्पिक विषय के रूप में सिलेबस में शामिल करने जा रहा है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT से जुड़े पाठ पढ़ेंगे। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं में किसी भी संकाय के विद्यार्थी इन दोनों विषयों को पढ़ सकेंगे। कुल मिलाकर सरकार की मंशा है कि हाईटेक हो रही शिक्षा के दौर में छात्र इन गुण और मूल चीजों को समझ सके और अपने आप को नए दौर के लिए तैयार कर सके। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों अर्जी और पर्चे के कारण कम, अपने बयानों के कारण चर्चा में ज्यादा रहते हैं। कभी कभी उनका बयान विवाद भी खड़ा कर देता है। एक बयान पर विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांगी। शास्त्री ने कहा कि विगत कुछ दिनों से एक विषय संज्ञान में आया है। एक चर्चा के मध्य में मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी और महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के मध्य हुए युद्ध के विषय में जो भी कहा गया वह हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित आधार पर कहा गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं था और न कभी होगा, क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्षधर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो हमें इसका खेद है और इसके लिए इस पोस्ट के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता की भी बात कही। शास्त्री ने कहा कि हम सब हिंदू एक हैं, एक ही रहेंगे, हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से गरज चमक के साथ बारिश होने का दौर लगातार जारी है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 30 अप्रैल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। दरअसल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति काफी मजबूत है, जिसके चलते ये स्थिति बनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश, गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा विदिशा, रायसेन, दतिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना और सागर में ओलावृष्टि की संभावना है। बुरहानपुर में तेज आंधी और भारी बारिश से तबाही हुई। ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गई। जिले के धामनगांव, बमभाड़ा, कोपनार, बोरसल, इच्छापुर, गोराड़ा में आंधी की वजह से कई पेड़ गिर गए। इधर खरगोन में बेमौसम बारिश की वजह से अनाज मंडी में लापरवाही की पोल खुल गई। यहां सैकड़ों क्विंटल मक्का बारिश में बह गया। किसानों से मक्का खरीदकर खुले मैदान में रखा गया था। खरगोन में अचानक बेमौसम बारिश से टेकड़ी मोहल्ला में पुश्तैनी कच्चा मकान ढह गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। बैतूल में बारिश से राहत की बात यह है कि जिले से बहने वाली ढोलिया नदी में पानी आ गया। हालांकि यहां भी कई इलाकों में आंधी की वजह से छतें उखड़ गईं। छत्तीसगढ़ में भी बेमौसम बारिश की वजह से मौसम भीगा भीगा रहा। दिन भर की भीषण गर्मी के बाद शाम होते ही गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। फिर रात भर बदरा बरसते रहे। राजधानी रायपुर के साथ प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। आसमान में बादल छाए हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे प्रदेश का मौसम सुहावना हो गया। इधर मौसम विभाग ने फिर बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के कई जगहों पर हल्की बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश का तापमान सामान्य से 7 डिग्री तक नीचे गिर गया है। मौसम विभाग का कहना है कि द्रोणिका के प्रभाव की वजह से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अंधड़ चलने और बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रविवार तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सोमवार से प्रदेश में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। शौचालय का दरवाजा टूटा है, खिड़कियां जर्जर हो चुकी हैं। दुर्गंध से वार्ड में भर्ती मरीज परेशान हैं। लापरवाही और बदहाली की ये कहानी धमतरी जिला अस्पताल की है। यह अस्पताल न सिर्फ धमतरी बल्कि कांकेर और बालोद जिले के लोगों को भी इलाज मुहैया कराता है।
यहाँ रोजाना 500 से ज्यादा मरीज ओपीडी में इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल में अव्यवस्था और गंदगी प्रशासनिक लापरवाही को दिखाती है। बीमारी से यहाँ मरीज ठीक क्या होगा, ऐसी स्थिति में मरीज और बीमार पड़ जाए। कुछ दिन पहले ही जिम्मेदारों ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए फौरन व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज 1 महीने बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी को अस्पताल के सर्वे का जिम्मा दिया गया है। व्यवस्था कब ठीक होगी उन्हें खुद नहीं पता। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के खूब चर्चे हैं। शिव महापुराण की कथा के अलावा अलग अलग मुद्दों पर उनकी शिव महापुराण की कथा चल रही है। इस बीच कथावाचक ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरक्षण, राजनीति, धर्म परिवर्तन, हिंदू राष्ट्र समेत अन्य मसलों पर अपनी राय दी। कथावाचक ने नक्सलियों को भी सख्त संदेश दिया। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्या राजनीति में आने को इच्छुक हैं, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। जब हिंदू राष्ट्र के बारे में सवाल किया गया तो कथावाचक ने कहा, भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। मनेंद्रगढ़ में श्री श्याम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। महोत्सव 29 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले कलश यात्रा निकाली गई। इसमें भारी संख्या में नगरवासी नजर आए। एक तरफ महिलाएं कलश लेकर यात्रा में निकली तो दूसरी तरफ यात्रा में भगवान राम और हनुमान का रूप देखने के लिए मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह भक्ति गीतों पर लोग झूम रहे हैं, श्री राम और हनुमान के जयकारे लगा रहे हैं। आयोजन के दूसरे दिन 30 अप्रैल यानी रविवार को आवाहित देवी देवताओं का पूजन, प्रायश्चित हवन, कर्मकुटी हवन होगा। इसी कड़ी में श्याम मंदिर परिसर में भजन संकीर्तन का भी आयोजन किया गया है। आपने गर्मी के मौसम में लाल तरबूज तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी पीला तरबूज देखा है? हजारीबाग के कटक मदाग प्रखंड अंतर्गत पुंदरी गांव में इन दिनों किसान लगभग 14 एकड़ जमीन पर पीले तरबूज की खेती कर रहे हैं। पीले तरबूज की बाजार में काफी डिमांड है। हालांकि पौष्टिक, विटामिन और कई गुणों की वजह से लाल तरबूज की अपेक्षा पीले तरबूज की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कई बीमारियों से राहत और प्रतिरोधक क्षमता के लिए पीले तरबूज सर्वोच्च माने जाते हैं। किसानों ने फिलहाल 14 एकड़ जमीन पर पीले तरबूज की खेती की है, लेकिन आने वाले समय में बाजार में बढ़ते मांग को लेकर और भी अधिक क्षेत्रफल में खेती करने की बात कर रहे हैं। कोरबा के पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पसान के दरीपारा में अवैध रूप से संचालित बेंचिंग प्लांट को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। विभागीय अनुमति के बिना संचालित हो रहे प्लांट के कारण क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। यही वजह है कि नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। निर्धारित अवधि के भीतर प्लांट प्रबंधन द्वारा जवाब नहीं दिया गया तो वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल इलाके में अवैध रूप से प्लांट का संचालन हो रहा है, जिसकी शिकायत पंचायत की तरफ से भी की गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि अब पर्यावरण विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। प्लांट के पास ही प्राथमिक स्कूल का संचालन होता है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।